अच्छा जी, तो अब लोग पूछते हैं कि पता कैसे चलेगा कि ये एलर्जी होगी। तो एलर्जी का भी पता इस तरह चलता है कि स्मोक एलर्जी है, तो जब आप धुएँ में जा रहे हैं या स्मॉग में जा रहे हैं लाहौर के इलाके में बाहर, सिर्फ उस वक्त अगर आपके सांस में मसला हो रहा है तो स्मोक से हो सकती है। इसी तरह पोलन की होगी तो वो ख़ास सीज़न में होती है पोलन के, ठीक है, वो बाहर का मौसम बाहर या गर्मियों का सीज़न होता है उसमें ज़्यादा होती है। फिर आपकी खाने पीने की एलर्जी तो स्पेसिफिक खाने पीने की चीज़ों से होती है, ठीक है, तो वो अगर आप खाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि ज़्यादा हो रही है। फिर आपकी दवाइयों की एलर्जी की दवाई लेने के बाद तो बेसिकली आपने देखना ही होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो अलामात हैं या सिम्टम्स हैं एलर्जी के वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सिम्टम डायरी या एक डायरी बनाते हैं, उसमें डेट्स के हिसाब से कि इस वक्त मुझे ख़ारिश शुरू हुई, इससे पहले मैंने क्या किया था, ठीक है। इसी तरह डेज़ के हिसाब से ये भी देखना होता है कि जी अभी हमने साबुन चेंज किया है, शैम्पू चेंज किया है, नई लिपस्टिक ली है, नई शेविंग क्रीम ली है और फ़लाना, ठीक है, या नया पेट रखा आपने, तो वो चीज़। फिर जब आप थोड़ी सी नैरो डाउन कर लें चीज़ें कि भाई ये फ़लानी चीज़ हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि मुझे एलर्जी का टेस्ट करवा के दो। वो क्या होता है, वो उन्हीं चीज़ों के छोटे छोटे सैंपल लेते हैं और आपकी जैसा देख रहे हैं बाजू इसकी स्किन पे लगाते हैं और फिर वो देखते हैं कि बाजू की स्किन में कौन से सैंपल के अराउंड या कौन से सैंपल के इर्द गिर्द सोजिश हुई है, रेडनेस हुई है या ख़ारिश शुरू हो जाए आपको, ठीक है। तो जिस सैंपल के अराउंड आपको ख़ारिश शुरू हो रही है, इसका मतलब आपको उस चीज़ से एलर्जी थी, क्योंकि वही रिएक्शन जो बॉडी के अंदर वो चीज़ जाएगी तो वही एलर्जी वाला रिएक्शन दोबारा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो मौसर टेस्ट है ना एलर्जी का, वो ये है कि आप खुद देखें कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आपके सिम्टम्स ख़त्म हो गए, इसका मतलब है आपको एलर्जी उसी चीज़ से थी और वो चीज़ कम इस्तेमाल करें, ठीक है। अब कोई चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल आपने जी घर में केक आ गया जी बादामों वाला, आपने खाया, आपको एलर्जी है जी। अब आप कहते हैं किस चीज़ से, बादाम से, अंडे से, आटे से है, किस चीज़ से, तो उस सूरत में यू कैन गेट टेस्टेड। एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया, उसमें होता है कुछ चीज़ें खाने से आपकी इंटेस्टाइन्स जो है उन्हें मसला होता है और उससे फिर आपको जो है बड़ा पेशाब एक तो लूज़ हो जाता है, और उसके अलावा सिर्फ बड़ा पेशाब ना कि लूज़ होता है, आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर इतनी ज़्यादा सोजिश हो जाती है कि आपको दर्द भी होती है पेट में, आपसे एब्जॉर्प्शन नहीं होती और आपकी न्यूट्रिशन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज़ होती है और उसके लिए फिर भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, खून के टेस्ट होते हैं या फिर बायोप्सी लेनी पड़ती है। उससे पता चलता है कि आपको वाकई उस एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जो गंदम के अंदर होता है, उससे एलर्जी है कि नहीं। अगर आपको उस चीज़ से एलर्जी है तो आपको गंदम फिर छोड़नी पड़ती है फॉर लाइफ। अच्छी शॉट कभी कभी लगती है, मैंने कहा एक लग रही है तो आपको दिखाई दूँ। वैसे सारी टीज़ मैं तोड़ रहा हूँ, लकड़ी की टीज़ है। इस होल के बिल्कुल पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोटरवे है। अभी मोटरवे इतना करीब गोल्फ कोर्स के, जी हाँ इतना करीब गोल्फ कोर्स के, लेकिन खैर मैंने कहा थोड़ी ट्रैफिक गुजर जाए तो मैं आपको फिर ट्रीटमेंट दूँगा जी। जो लोग गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने थोड़ी सी तवज्जो दी है उनको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और जो लोग गौर से नहीं सुन रहे उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। नंबर 1 तो ट्रीटमेंट ये है, ठीक है। अगर तो बिल्कुल ही आप नहीं छोड़ सकते तो उसका एक और ट्रीटमेंट होता है, तो वो बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपको ये स्मॉग, पोलन वगैरह से एलर्जी है, मास्क पहने। आपने देखा होगा कि कोविड वगैरह जब हुआ था तो एकदम से ये एलर्जी वगैरह जो है कम हो गई थी पहले की निस्बत। उसकी रीज़न क्या थी? 2 रीज़न्स थी। एक तो ये कि लॉकडाउन वगैरह लग गए, ट्रैफिक कम हो गई, स्मोक कम हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, स्मोक कम हो गया, ठीक है, पोल्यूशन कम हो गई। लेकिन दूसरी वजह ये भी थी कि जो बाहर निकल रहे थे लोग, अक्सर जो थोड़े से रीज़नेबल सेंसिबल लोग थे, वो मास्क पहनते थे। और मास्क से क्या होता है कि इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो फ़िल्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मोक वगैरह के लिए चीज़ है। इस तरह साबुन, शैम्पू हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। हाइपो एलर्जेनिक भी मिलते हैं, वो ले सकते हैं। इस तरह खाने पीने की एलर्जी है, डॉक्टर्स को दिखाएंगे। वो जो आपको बता रहा हूँ सीलिएक डिजीज़ होती है, जिसमें आपको गंदम से एलर्जी हो जाती है। उसमें आपको गंदम छोड़नी पड़ती है, सिर्फ गंदम नहीं, और भी 2-4 प्रोडक्ट्स होती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं, ओके जी। उसके अलावा कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, उनको फिर ऑल्टरनेटिव दूध इस्तेमाल करना पड़ता है, गाय का नहीं तो आलमंड का, कोकोनट का, कोई और मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपके पास दवाइयों की एलर्जी में वो अवॉइड, तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसको अवॉइड करने की कोई अगर आप सूरत हाल निकाल लेते हैं तो जी आपके सिम्टम्स एलर्जी के बेहतर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्मोक से एलर्जी हो रही है, एस्थमा हो रहा है, कोई हो रहा है, तो आप इन्हेलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं सांस की तकलीफ़ के लिए। इसके अलावा ये होता है कि गोलियाँ मिलती हैं, उनको एंटी हिस्टामीन्स कहा जाता है या एंटी एलर्जिक्स। वो होती सारी एंटी हिस्टामीन्स हैं, उसमें 2 टाइप की होती हैं। एक वो जिनसे नींद थोड़ी सी आती है, वो रात के टाइम लेने के लिए अच्छी होती हैं, उसमें फिर आंखों में पानी, आंखों में खारिश, स्किन में खारिश कम हो गई तो आपको नींद भी अच्छी आ जाती है, आपके इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपने दिन के टाइम लेनी है उसके लिए सेपरेट मिलती है, अपने फार्मेसी वाले को बताएंगे तो आपको दूसरी गोली दे देगा। उससे ये होता है कि नींद नहीं आती लेकिन सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही, आपकी एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करते। स्टेरॉइड्स जो हैं इस तरह होते हैं कि थोड़ी देर के लिए दिए, जब कम हुए सिम्टम्स तो ख़त्म कर दिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो यही है कि स्टेरॉइड्स अगर आपको लेने पड़ रहे हैं ना आपकी एलर्जी के लिए, इसका मतलब है कि एलर्जी के मामला थोड़े ख़राब हैं, तो उस चीज़ को फिर आपको चेक कराना पड़ेगा सही तरीके से। अच्छा, स्टेरॉइड्स के अलावा जो बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होती है उसके लिए टीके मिलते हैं। वो हमारे पास जिस तरह के मरीज़ आते हैं ना जिनको इस तरह की एलर्जी हो, उनको टीके दे के फिर हम घर भेजते हैं। हमें पता होता है कि वो रिएक्शन फिर इस तरह का होता है कि अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर बंदे का बचना बहुत मुश्किल होता है, अनलेस कि उसको टाइम पे वो टीके लगा दिए जाएँ। तो यहाँ के मुल्कों में वो टीके मिलते एंटी एलर्जिक, जो एड्रेनलिन होती है उसके हिसाब से, उसके नाम से, और वो फिर जब उनको महसूस होता है कि एलर्जी होने लगी है तो वो लगाते हैं। स्पेशली जिन लोगों को ये तमूड़ी या शहद की मक्खी के डंग से एलर्जी हो जाए, या कीड़ों से या बिल्लियों से, इस तरह की चीज़ों से, उनको वो यूज़ करने को कहा जाता है। तो भाइयों ये जो शॉट है ना, ये भाई ने बहुत ज़बरदस्त खेली थी, वहाँ से भाई ने शॉट खेली है, उधर कहीं जाके झंडा फ्लैग है, लेकिन बॉल जो है वो इधर आके गिरी है। तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी शॉट नहीं होगी कि आपको दिखाई जाए, थोड़ा सब्र करो। मशहूर ज़माना टाइगर वुड्स को लोग देख रहे थे, अल्लाह ने थोड़ी सी इज्जत बचा ली है, बॉल सीधी चली गई इस दफ़ा। अच्छा, तो एलर्जी के बारे में दोबारा बात करते हैं, क्योंकि गोल्फ के बारे में आपसे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट होता है एक ट्रीटमेंट, उसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट। कोई ऐसी चीज़ आपको एलर्जी होगी जिसके बगैर आप किसी सूरत रह ही नहीं सकते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पोलन से लेट से, या फिर आपको हो गई मच्छर के काटने से एलर्जी। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है ना, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी करके आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपकी बॉडी जो आफ्टर सम टाइम वो यूज्ड हो जाती है उस चीज़ से। ठीक है, और फिर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमें 8 से 12 ट्रीटमेंट्स के बाद आपकी एलर्जी जो है वो कम हो सकती है। अच्छा, ये हर दफ़ा सक्सेसफुल भी नहीं होता ट्रीटमेंट। अगर सक्सेसफुल हो भी जाए, समटाइम्स यू हैव टू रिपीट इट आफ्टर एवरी ईयर, मे बी 2 ईयर्स, कभी भी वापस आ सकती है एलर्जी। और कई दफ़ा इट इज़ अ परमानेंट ट्रीटमेंट, आपको दोबारा वो मसला नहीं होता। अब जैसा पाकिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना स्किन की बहुत गंदी एलर्जी हो गई थी, और मुझे होती थी, अच्छा ये चीज़ बताना भूल गया स्टार्ट में, स्किन की एलर्जी मुझे होती थी बहुत गर्म मौसम में, जब मुझे पसीना ज़्यादा आता था। क्यों होती थी मुझे नहीं पता। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठंडे इलाकों में उनको ज़्यादा एलर्जी होती है, खारिश होगी, नज़ला ज़ुकाम और सांस में मसला। ठीक है, मेरा एक दोस्त है बहुत करीबी, उसको ठंड से एलर्जी थी, मुझे गर्म से थी। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे वो स्किन वाली वो एलर्जी नहीं होती, लेकिन अब मुझे स्किन वाली, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो मुझे पॉलन वाली एलर्जी स्किन में होती है, जिसमें छोटे छोटे दाने मुझे निकल आते हैं और ख़ारिश होती है। अभी मैं कभी गर्म इलाके में जाऊँ या गर्मियों में पाकिस्तान जाऊँ तो मुझे वो एलर्जी हो जाती। तो ये मैं आपको बताना भूल गया। इसके लिए फिर आपको स्किन पे लगाने के लिए स्टेरॉइड्स या एंटी हिस्टामीन, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आपको काम आएगी, आपको पता चला होगा कि किस किस तरह से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको हो रहे हैं कोई मसले मसाइल तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे बाकी चैनल्स भी देखो, शायद आपको पसंद आए। एंड टेक केयर, मैं अपनी कॉल जारी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं। ठीक है।